नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत देहत पंचायत में हैं और इस पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं रेणु देवी जी और मुखिया प्रतिनिधि है निर्भय कुमार सिंह जी। आज इनसे हमारी बातचीत होगी क्योंकि जिस वक्त चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं जनता से ढेर सारे वादे किए थे, आप हमको वोट दीजिए, हम क्षेत्र का विकास करेंगे। लगभग 1.5 साल का समय होने वाला है, तो क्या इस बीच इस पंचायत में मुखिया जी के माध्यम से, मुखिया फंड से कुछ विकास हो रहा है, या जिस तरह से चुनाव के टाइम में सभी जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, वादा करने का काम करते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी तो जनता को ठगने का काम नहीं किया है। आज इनसे हमारी बातचीत होगी। मुखिया प्रतिनिधि हैं इस वक्त हमारे साथ। निर्भय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। न्यूज़ 24 के मीडिया बंधु को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये बताइए, जिस वक्त चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं जनता से ढेर सारा वादा किए थे, उस वादे पे कितना खरे उतर पा रहे हैं आप? जी वादे पे तो उम्मीद कर होने का पुरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ सरकारी स्तर पे बाधक बन रहा है। जैसे कि प्रखंड में एक ही जेई है और वो जेई 8 पंचायत को देखता है, जिसके कारण से थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस कारण से कठिनाई होती है। जैसे कि मेरा काम हो गया है, अब एमपी कराने के लिए उसको ढूंढना पड़ता है, तो वो बोल देते हैं अभी दूसरे पंचायत में, यही सब कठिनाई होती है। और जहाँ तक है कि 15वीं वित्त और सिस्टम वित्त का जो भी राशि आता है उसका हमने 50 से 60% काम कर दिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। यही सब बाधक है मेरे पंचायत में। उम्मीद तक कोशिश करते हैं कि आगे जाकर की कठिनाई खत्म हो जाएगी। और सबसे पहले तो स्वच्छता पे विशेष ध्यान सरकार का रहा है। हम पूरे सहरसा जिला में सबसे पहले बनाया है WPU सेंटर, उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद स्वच्छता कर्मी हम बहाल कर दिए 16 वार्ड में। मेरा साफ सफाई का काम पुरतोड़ तरह से चल रहा है पूरे वार्ड में। और ठेला वाला डस्टबिन और सारा कुछ हम वितरण कर दिए हैं। स्वच्छता कर्मी को भी हम पेमेंट SBM खाता से दे दिए हैं। मनरेगा से क्या कुछ कार्य हुआ है निर्भय जी? मनरेगा से जो भी कार्य हुआ है वो पूर्णतः आप देख सकते हैं जाकर के, हर जगह मिट्टी का काम होता है। जैसे कि नहर का सफाई किए थे, उसको जीविका की तरह समतलीकरण का आया था योजना, वो भी काम किए हुए हैं। मुख्य यही दो काम। बिल्कुल, जीविका के माध्यम से जो आप बताए उसमें कहीं ना कहीं जो सभी समिति है वो कहीं ना कहीं उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं जो हमको भी योजना मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको? आप तो एक युवा जनप्रतिनिधि। जी जैसा कि मुझे भी मालूम है कि वो लोग भी PO साहब के पास गए हुए थे, वो लोग भी अपना आवेदन दिए हुए कि उन लोग को भी मिलना चाहिए। तो लेकिन यदि सब कोई राजी है तो हम भी दे सकते हैं अपने पंचायत में काम करने के लिए। काम करने से क्या होगा, पंचायत का विकास ही होगा। जहाँ तक है वो भी करे हम भी करें, दोनों तो एक ही जनप्रतिनिधि है। पंचायत का विकास के लिए चुना गया हम लोग को, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई हमें बिल्कुल। एक ही योजना है पंचायत में कबीर अंतरिक्ष की, क्या लगता है ये योजना कहाँ तक सफल मानते हैं आप लोग? ये योजना में एक्चुअली राशि नहीं आता है। हम जब से जीते हुए हैं तब से अभी तक कोई भी राशि उसमें उठा नहीं हुआ। हम अपने पॉकेट से जाकर के प्रत्येक लाभुक को जाकर 2500 से 3000 रुपया दे आते हैं, लेकिन अभी तक उस राशि का कोई निदान नहीं हुआ है। बिल्कुल, एक कड़वा सवाल है निर्भय जी आपसे, इस 1.5 साल के दरमियान में मुखिया फंड से कितना कमाए हैं आप? कमाए क्या होंगे, उम्मीद तो अपना पॉकेट से ही हम लगाए हैं। जैसा कि देखिए आपको पता चलेगा कि जाके क्षेत्र में घूमिएगा तो जितना भी लाभों के सब मरनी में हम जाकर के देते हैं। उसके बाद जितना भी चंदा भी आनी अपने पॉकेट से देते हैं। जो भी कुछ होता है पंचायत में उसमें मुख्य आदमी सबका रहता है कि मुखिया जी ही देंगे चंदा। हम देते हैं जहाँ तक होता है, सहयोग करते हैं। और कमाने का जहाँ तक बात रहा तो कमाएंगे क्या, उससे ज़्यादा तो हम लोग को देना ही पड़ता है। आदमी को लगता है कि मुखिया बन गया चाहिए कमा करके ढेर लगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, अभी 3-3.5 साल का टाइम आप लोगों के पास शेष बचा हुआ है। इस बीच क्या कुछ बेहतर पंचायत की विकास की उम्मीद की जाए? उम्मीद पे तो दुनिया टिका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि सरकार का राशि आता है तो हम उसमें पूरा कोशिश करेंगे कि सबके बीच में जाकर के उसका काम करें, लेकिन अब ऊपर से आएगा ही नहीं तो हम कहाँ से कर सकते हैं? हम अपना जमीन बेच के तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल निर्भय जी, आप एक युवा जो है मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ सरकार से कुछ मांगे भी होगी आप लोगों की? हम लोग का तो जैसे मुखिया संघ के अध्यक्ष हम लोग जाते हैं बार मीटिंग में, सहरसा में भी, तो हम लोग का बहुत सा मांग रहता है, लेकिन अभी तक उस मांग पे कहाँ कोई देखते हैं कुछ इस तरह से हुआ। जो भी था वो भी मुखिया से हम लोग का आना नहीं कर रहा है, ले नहीं रहा है। जैसे पंचायत सरकार भवन पहले मुखिया जी के थ्रू बनता था, अब लेकिन सुनते पेपर में आया है कि नहीं, अब वो मुखिया जी नहीं बनाएंगे, LAEO के तरफ वो बनेगा। बिल्कुल, क्या संदेश रहेगा पंचायत वासियों के? पंचायत वासियों के लिए यही संदेश है कि आप लोग भरोसा रखिए, मेरे पास जो भी आएगा
हम पुरतोड़ कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच में वो जाकर के काम करें। अब नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। इस बार का नियम कुछ देख रहे हैं उल्टा पुल्टा है। जैसे 15वीं भी डोंगल पेमेंट हो गया, सारा कुछ वेंडर पे पेमेंट जाता है, हाथ में तो कुछ आता नहीं है। जैसे कि पहले आता था चेक से अपना काटे और काम किए जा करके, और एडवांस पैसा उठा के काम करते थे। इस बार तो वो सब चीज़ है ही नहीं। जाके पहले काम कीजिए, जियो टिकिंग होगा, उसके बाद जाकर के एमबी बुक कराइए, फाइल बनेगा, उसके बाद अकाउंटेंट के पास जाकर के पेमेंट करवाइए। बिल्कुल। पंचायत के विकास में पीआरएस साहब का क्या योगदान रहता है आपके क्षेत्र में? पीआरएस का तो योगदान रहता ही है मनरेगा में। जैसे कि बिना पीआरएस का हो ही नहीं सकता। वो आकर के अपना काम पर निगरानी भी रखते हैं, देखते भी हैं, काम भी करवाते हैं। पंचायत आते हैं बराबर? हाँ जी, आते हैं पंचायत। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे साथ युवा मुखिया प्रतिनिधि निर्भय कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप पंचायत में जाकर के देख लीजिए विकास कहाँ हुआ है। हालांकि इनको ये उम्मीद है कि अभी अच्छा खासा समय है, इस बीच कुछ बेहतर विकास की उम्मीदें देहत पंचायत में की जाए। हालांकि विकास कहाँ और क्या हुआ है वो भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कैमरा पर्सन मयंक कुमार के साथ मैं हूं मुझ कुमार, साथ बिहार।